वेलकम टू यूपीएससी विद रिकी द रूल ऑफ लॉ, एक डेडिकेटेड यूपीएससी गाइडिंग प्लेटफॉर्म जो एस्पायरेंट्स को सही दिशा, स्पष्ट कॉन्सेप्ट्स और मजबूत कॉन्स्टिट्यूशनल अंडरस्टैंडिंग प्रदान करता है। So, hi, friends. My name is again Rick Maiti, and today we are going to be discussing about the jobless growth of the unemployment trend. Why? Because it's a very important and the very cautious thing about India. Why? The thing is that इनको तो पहचानते ही होंगे, हाँ, निर्मला ताई हमारी। तो जो कि है इकोनॉमिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट, इकोनॉमिकल। व्हाई? बिकॉज जॉबलेस ग्रोथ, अगर आपके मतलब इंडिया के पास अगर जॉब नहीं रहेंगी तो इंसान क्या करेगा? रास्ते में धरना देगा, और रास्ते में अगर धरना देगा तो इसमें मॉब लिंचिंग या फिर क्रिमिनलाइजेशन होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि लोगों के पास काम नहीं है। मास प्रोटेस्ट होने का चांस बहुत ज्यादा होता है क्योंकि लोग धरने पे है। तो ये जो इंसान देख रहे हैं ना, हताश हो गया है इतनी बार इंटरव्यू देके। और आजकल का जो जॉब मार्केट है ना, जॉब मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है भाई, अनप्रिडिक्टेबल। अनप्रिडिक्टेबल, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि जॉब मार्केट में क्या चल रहा है और कैसे एचआर आपके जो सीवीज वगैरह वो ले रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम में एआई आ रहा है। एआई जो है एप्लीकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जो ह्यूमन टच है, कहीं ना कहीं ह्यूमन टच मिस हो रहा है। तो लोगों के ऊपर जब ह्यूमन टच नहीं रहेगा तो वो ट्रस्ट नहीं बिल्ड होता, क्योंकि लोग कितने बार एआई बॉट के साथ काम करेंगे या फिर बात करेंगे, तो उनको वो समझ में नहीं आएगा कि मैं किसके साथ बात करूं। एक ह्यूमन टच जरूरी होता है हर एक एस्पेक्ट में। तो उसी के बारे में आज बात करेंगे कि जॉबलेस ग्रोथ क्यों हो रही है। जॉबलेस ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जॉब नहीं है। जॉब नहीं है लेकिन ग्रोथ हो रही है। क्यों? क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट ट्रेंड हम लोग नोटिस कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट मिलेगा, क्लैरिटी मिलेगी और क्लीन क्लैरिटी आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, मेरा नाम क्या है? रिक माइती है। मैं इंडियन स्टूडेंट्स को गाइड करता हूँ। चलिए देख रहे हैं, ये जो इंसान है ये एक्चुअली माइग्रेटेड है। माइग्रेटेड, चलो हम और आप जैसे लोग तो कम से कम मतलब एडुकेटेड होते हैं, हमको पता होता है चीजों के बारे में। लेकिन ये जो इंसान होता है ये माइग्रेटेड है। ये माइग्रेटेड कहाँ से है? बिहार एंड झारखंड एंड क्यों 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 माइग्रेटेड है? क्योंकि जीविका है। जीविका, जीविका उपार्जन। जब आप जीविका उपार्जन के लिए घर से बाहर जाते हैं तब देखिए ऐसा ही सिचुएशन होता है। वाई इन न्यूज? ठीक है, ये न्यूज के अंदर क्यों है? इंडिया को 12% टू जनरेट इनफ जॉब्स टू इट्स, ठीक है, आरबीआई प्रोजेक्ट 6.5% जीडीपी ग्रोथ टू द फाइनेंशियल ईयर 2025। 6.5% का जीडीपी ग्रोथ आरबीआई बोल रहा है। अगर आरबीआई बोल रहा है 6.5 जीडीपी ग्रोथ है फाइनेंशियल ईयर 2025 में, तो ये मजाक नहीं है दोस्तों। इसका मतलब ये जो डेटा है, ये वेरीफाइड डेटा है, ये वेरीफाइड है। ठीक है, ये मजाक वाली बात नहीं है। इंडिया का ग्रोथ जो है 12% से जनरेट होता है इनफ जॉब्स फॉर इट्स यूथ, लेकिन लोगों को जॉब नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि एक अभी जो बज वर्ड है वो है स्किल गैप। या तो स्किल गैप है, या तो आपका स्किल नहीं है, या तो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम, डिसेंट कम्युनिकेशन नहीं है। या तो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होगा, या तो स्किल नहीं होगा, या तो फिर वो थोड़े से पिछड़ी जगह से आया होगा, तो उसके अंदर वो चीज डेवलप नहीं हुई जहाँ जिस जिस की वजह से तुम अगर कोई भी इंटरव्यू के लिए जाओगे, उसमें कैसे बात करना होता है, कैसे अटायर्स होते हैं, वो सारी चीजें मैटर करती है जॉब पाने के लिए। न्यूज में मैं आपको बोल दिया इंडिया ग्रोथ क्या है 12%। ये जो डेटा वगैरह है ना, इसको लिख के आना पेपर में, बहुत मदद करेगी। 12% टू जनरेट इनफ टू इट्स यूथ, फिर 6.5% जीडीपी ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 2020। अच्छा, मेन कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया क्या है? मेन कॉज क्या है भाई? निर्मला सीतारमन, क्या मेन कॉज है? नहीं। अनएम्प्लॉयमेंट की जो वजह है वो बहुत ब्रॉड है, बहुत वास्ट। ठीक है, इसके ऊपर ही अपन डिबेट कर सकते हैं
हुआ ना हुआ, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, देखिए इतने सारे लोग, डेमोग्राफिक प्रेशर, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, उस हिसाब से स्किल्ड वर्कर नहीं है, कम्युनिकेशन गैप है, और इन लोगों को अभी खाने के लिए तो नौकरी तो चाहिए ना, वर्कर वर्क चाहिए, काम चाहिए, काम होगा तो मनी आएगा, मनी होगा तो फिर इंसान अच्छी लाइवलीहुड जी पाएगा, लाइवलीहुड। तो ये सबसे बड़ा एक इशू है, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ और लार्ज डिपेंडेंट पॉपुलेशन। ये लोग क्या है, डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट किसके ऊपर डिपेंडेंट है, इंडस्ट्रीज के ऊपर, ठीक है। इनके अपनी कुछ नहीं है, ये लोग क्या करते हैं, ये जॉब करने के लिए इंडस्ट्री के ऊपर निर्भरशील हैं। और इंडस्ट्री हमारे यहाँ पे आपको मतलब जो सिचुएशन है आपको मालूम ही है। जेंडर डिस्पैरिटी, जेंडर डिस्पैरिटी बहुत वास्ट एक चीज है, ठीक है, जहाँ पे इक्वालिटी एक कॉन्सेप्ट आ जाती है, ठीक है। अभी आपने रिसेंटली एक न्यूज सुना होगा कि साउथ इंडस्ट्री में जो मेल एक्टर है उसको मान लो कि 2 करोड़ दिया जाता है, तो फीमेल एक्टर को बस मतलब 50 लैक्स ऐसा टच करके उसको हटा दिया जाता है। क्यों 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 क्यों, यहाँ पे एक जेंडर डिस्पैरिटी है, ठीक है, अनइक्वल एक्सेस टू द अपॉर्चुनिटी, रिसोर्सेस एंड राइट्स। क्योंकि वुमन जो है वो माना जाता है कि एक फेस वैल्यू होती है, मैन जो है जिस फिल्म के ऊपर काम कर रहे हैं उसकी फेस वैल्यू होती है, फेस वैल्यू, तो वो फेस वैल्यू की वजह से मनी चार्ज करता है, और वो मनी चार्ज करता है इसलिए चीजों की जो वैल्यूएशन बढ़ जाती है। लेकिन वही अगर आप फीमेल एक्ट्रेसेस की बारी, उसको उसका जो फेस वैल्यू है वो नहीं है। इस सेम वजह से, इस सेम चीज की वजह से हमारे यहाँ पे प्रियंका चोपड़ा जी हैं। प्रियंका चोपड़ा अभी इंडिया से बाहर हॉलीवुड में काम कर रही है, इंडिया में काम नहीं कर रही, वो हॉलीवुड में जा चुकी हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे पेड अच्छा है, पेमेंट अच्छा है, वहां पे सब कुछ चंगा सी, तो इसलिए वो कर रही है। जेंडर डिस मतलब अनइक्वल एक्सेस टू द अपॉर्चुनिटी, रिसोर्सेज एंड राइट्स बिटवीन मैन एंड वुमन। ये देखिए, मैन एंड वुमन के अंदर बहुत मतलब पैसे को लेके एक डिफरेंशिएशन बन जाता है फेस वैल्यू को लेके। क्योंकि सोसाइटी में ये रूल है कि अभी ये मैन है तो वो संसार को चलाएगा, परिवार चलाएगा, लेकिन वुमन क्या है, वुमन बस बच्चा पैदा करेगी और बच्चे को देखभाल करेगी, तो उसकी उसकी पैरिटी कम है। लेकिन ये जो मानसिकता है हमारे इंडिया के अंदर, ठीक है, दिस इज द माइंडसेट ऑफ आवर इंडिया, दिस इज टोटली रॉन्ग बुलशिट। क्योंकि आप काम करो, वर्क करो, उसका आप सैलरी लो। आप देखिए चेन्नई, बेंगलुरु, ठीक है, और हैदराबाद, ये जो सर्विस ओरिएंटेड एरिया है ना, यहाँ पे पैरिटी नहीं होती। यहाँ पे आपके पास स्किल है, आपके पास पैसा है, आपके पास स्किल है, आपके पास पैसा है, सीधी बात, ठीक है। अच्छा, एआई की वजह से क्या हो रहा है, एआई की वजह से भी प्रॉब्लम ये हो रहा है, मैंने आपको बोला एआई की वजह से जॉब जा रही है, ये एक बज़वर्ड सुनने को मिलता है, लेकिन न्यू जॉब क्रिएट भी तो हो रही है। लेकिन द प्रॉब्लम इज दैट जो पहले से स्किल जिनके पास नहीं है, चलो जिनके पास जो एडुकेटेड है वो तो अपडेट कर लेंगे, खुद को अपडेट कर लेंगे, लेकिन मान लो कि जिसके पास स्किल नहीं है वो क्या करेगा, वो तो बेचारा एआई की वजह से मात खा जाएगा। तो लूमिंग टेक्नोलॉजी डिसरप्शन, ये देखो, लूमिंग टेक्नोलॉजी डिसरप्शन की वजह से मतलब ये है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी और बॉट्स। बॉट आप तो बहुत सारे अभी टेलीग्राम ग्रुप में बॉट देखोगे, अभी आप फोन टेलीकॉलर में बॉट्स देखोगे, अभी एप्स के अंदर बॉट्स आ गए हैं। तो क्योंकि क्या है, ये लोग क्या है, एड्रेसेस को मतलब जो प्रॉब्लम को एड्रेस करते हैं, दे आर द वेरी गुड प्रॉब्लम एड्रेसेस। बट द प्रॉब्लम इज दैट इफ आई एम यूजिंग चैट जीपीटी एंड बॉट्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑन द मीन टाइम people should be angry because they're not getting any kind of jobs. And recently, there are much BPO jobs are replaced by this AI intelligence, because there are a lot more things. But the problem is that human touch, लोगों के पास human वो मतलब cater नहीं करते, human touch चाहिए। कोई भी इंसान अपने जो मतलब हमारा जो समाज है, उस समाज के अंदर इतने प्रॉब्लम्स हैं, अगर इंसान के अंदर मतलब वो अगर फोन के अंदर अगर सिंपैथी एम्पैथी, ये सारी चीजें जो ह्यूमैनिटेरियन टाइप्स ऑफ थिंग्स आर नॉट बीइंग देयर,
तो इंसान बात भी नहीं करेगा, क्योंकि उसको इतना मतलब वो एक टेक्नोलॉजी के साथ बात करे, वो भी इंसान है, उसको चाहिए कि एक इंसान बात करे उसके साथ, ठीक है, सिचुएशन को सॉर्ट आउट करे। हर चीज एआई के द्वारा संभव नहीं है। जहां पे आपका सॉफ्ट स्किल आ जाता है, जहां पे आपका सॉफ्ट स्किल आ जाता है, वहां पे एआई काम कर सकता है, नहीं भी कर सकता, क्योंकि अभी बोल नहीं सकते, क्योंकि एआई के पास एडेप्टेबिलिटी सिस्टम भी है, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन मेरे दोस्त, जो ह्यूमैनिटेरियन अंडरस्टैंडिंग है, ह्यूमन को समझने का जो एक चीज है, उसको एक टेक्नोलॉजी के अंदर हम बांध नहीं सकते। Because human having a infinite possibilities are there. Because of that, the capitalist societies you require the more money. Capitalist society requires more money, so that's why they are using AI for much more money. Because our India is just a consumer market. We cannot anything but to consume. So that's why the consumerist market is there. So that's why the lot more addressing softwares and tools are there to sort out the problems. That's why we have to using the AI in this particular industry and all. So that is the thing. चलो उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर ना हम बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट को एड्रेस करेंगे। क्यों? क्योंकि हर एक देश में अलग अलग अनएम्प्लॉयमेंट है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बहुत इंटरेस्टिंग है। साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में बहुत ज्यादा है। आपको पता ही होगा, जो पीएचडी करके रखा है वो भी आजकल एक छोटी सी नौकरी के लिए अप्लाई। अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर देखिए कितने सारे स्ट्रक्चरल, फिक्शनल, साइक्लिकल, वॉलेंटरी, कैजुअल, सीजनल, टेक्नोलॉजिकल, डिस्गाइज, क्रॉनिक, ये सारी चीजें हैं टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर आती है। स्ट्रक्चरल आती है, साइक्लिकल आती है, फिक्शनल आती है। और सबसे बड़ी बात जॉब में क्या है कि गारंटी भी नहीं होती कि जॉब रहेगी आपकी। जब तक आपकी बॉस के साथ बन रही है तब तो ठीक है, नहीं तो आपको बहुत सारी चीजें और होती हैं जॉब को स्टेगनेंट रखने के लिए। और एक इंसान जॉब के अंदर मतलब जॉब जॉब करना, ये जो जॉब जो चीज है ना, ये जॉब कर रहा हूँ, ये एक अपवाद है जॉब। मैं आपको एक सच बात बताऊं, जॉब की कोई गारंटी नहीं है। आज है कल नहीं है, आज है कल नहीं है, कल है आज नहीं है। तो जॉब की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आपका खुद का बिजनेस का गारंटी है। आप जो काम खुद करते हैं उसकी गारंटी है, क्योंकि आप दुकान के अंदर बैठे रहोगे, आज कोई कस्टमर आएगा एड्रेस करोगे, आज नहीं आएगा एड्रेस नहीं करोगे, दूसरी बार आ जाएगा एड्रेस करोगे, दूसरी बार नहीं आएगा एड्रेस। जॉब में सुनना बहुत पड़ता है। जॉब आप करोगे ना, आपको दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि वो बोल बोल के आपकी पोल खोल देगा। जो हमारे सीनियर्स जो मैनेजर्स होते हैं वो दिमाग खराब कर देते हैं। तो इसलिए एट द एंड ऑफ द डे इंसान क्या करता है फिर, मतलब अल्टीमेटली वो बिजनेस ही करता है, लेकिन वो बहुत बाद में जाके उसको समझ। तो इस हिसाब से स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल, साइक्लिकल, फ्रिक्शनल, डिस्गाइज, टेक्नोलॉजिकल, एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट एंड ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीजें। अनएम्प्लॉयमेंट इम्पैक्ट द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। ये जो इम्पैक्ट वर्ड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट जो है इस चीज को इम्पैक्ट करती है सोसाइटी, इकोनॉमी। क्योंकि मनी जो है, पैसा जो है, इट इज अ ड्राइविंग फोर्स, ड्राइविंग फोर्स, ड्राइविंग फोर्स। ठीक है, जो मतलब इनविजिबल हैंड थ्योरी हमने पढ़ी है, तो उसमें क्या है कि मतलब पैसा अगर नहीं हो तो इंसान का मेंटल हेल्थ भी अच्छा नहीं रहता, स्किल क्राइसिस हो जाता है, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस आता है, सेल्फ एस्टीम ओवर अ टाइम डिक्रीज होती रहती है। क्यों? मैं आपको एक बात बताता हूँ। ये जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो सिस्टम है ना, जिसमें आपको मनी नहीं मिलता, मनी फ्लो नहीं हो रहा, पैसा नहीं मिल रहा, दिक्कत आती है, इसकी वजह से मेंटल हेल्थ खराब होती है, स्किल क्राइसिस आती है, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, सेल्फ एस्टीम बहुत ज्यादा, सोशल इंस्टेबिलिटी होती है। सामाजिक तौर पे अगर आदमी एक समाज के अंदर रहता है, सोसाइटी के अंदर रहती है, तो सोसाइटी में आपकी मनी स्टेबिलिटी होगी तभी आप जी पाएंगे। नहीं तो एक तो इंसान आपको बोल बोल के आपका दिमाग खराब कर देगा कि आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास कुछ नहीं, और पैसा ही सब कुछ है। एट द एंड ऑफ द डे हम सब जो कुछ जो भी चीज हम लोग कर रहे हैं वो पैसे के लिए कर रहे हैं, क्योंकि पैसा आएगा तभी घर में सुख भी आएगा। क्योंकि पैसे से आप चीजें खरीद सकते हैं, क्लॉथ खरीद सकते हैं, खाना खरीद सकते हैं, भूख और घूमने के लिए अपने मन का वो सब कर सकते हैं। इसलिए सोशल इंस्टेबिलिटी इज द मेन कॉज ऑफ द पॉवर्टी। ठीक है, फ्रस्ट्रेशन,
एलिनेशन, हाई अनएम्प्लॉयमेंट। देखो जब हाई अनएम्प्लॉयमेंट होता है ना, तो उस हिसाब से हम एलिनेशन में चले जाते हैं। एलिनेशन का मतलब होता है सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। हम किसी के साथ मिलते घुलते मिलते नहीं, क्योंकि हमको इंफीरियरिटी फील होती है कि हमारे पास तो पैसा है ही नहीं। सबके पास पैसा है, हो सकता है कि है, अब मेरे पास तो है नहीं तो मैं दोस्ती कैसे करूं, मेरे पास तो पैसे नहीं है तो घूमने कैसे जाऊं। तो ये सारी बहुत सारी चीजें होती है जब आदमी के पास पैसे नहीं रहते। जिसके पास नहीं होता है वही जान समझ सकता है इस चीज के बारे में। इंक्रीज पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। देखो मनी जो है एक डिस्पैरिटी क्रिएट करता है। का पैसे की वजह से हमारे समाज में बहुत बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। जैसे इंसान अपने आप को बहुत बड़ा मतलब मानने लगता है जब उसके पास पैसा आ जाता है। जब नहीं होता है तो कुछ नहीं मानता, जब हो जाता है तो अपने आप को बहुत कुछ मानने लगता है। तो सोसाइटी के अंदर एक मतलब एक अलग तरह का एक मतलब टेक्सचर आपको दिखाई देता है, एक लेवल्स आपको दिखाई देता है कि इस लेवल पे ये होगा, इस लेवल पे ये नहीं होगा, इस लेवल पे ये होगा, इस लेवल पे ये नहीं होगा। तो दैट इज द इंक्रीज पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी दिखाई दे, जॉबलेसनेस, पॉवर्टी। चलो हम लोग तो फिर भी जॉब खोज लेते हैं, आज ये नहीं तो कल वो, लेकिन पॉवर्टी, गरीबी, इसकी वजह से और ज्यादा दिक्कत इंसान को झेलना पड़ता है। ये आपने सुना होगा बेरोजगारी का दर्द, हार्श रियलिटी ऑफ बीइंग जॉबलेस। ये सबसे बड़ा दिक्कत वाली बात है, ठीक है। एक टाइम के बाद आप जब नहीं कमाओगे, ये आईटी में काम करता था। आईटी में आपको लग रहा होगा कि आईटी बहुत अच्छी चीज है। आईटी अच्छी चीज होती है, दिखने में बहुत अच्छी, वहाँ पे आपको पैसा तो उतना मिलता नहीं है, इतना अच्छा नहीं है। और इसकी वजह से क्या है कि ठीक है, उसकी वजह से ट्रीटिंग यू डिफरेंट, इसकी वजह से लोग क्या है कि आपको मतलब ट्रीट करते हैं एक डिफरेंट वे में। जब आपके पास पैसे नहीं रहते, घर वाले तो एक अलग ही नजरिए से देखते हैं, आपको एलिनेट कर देते हैं। देखिए अभी ऐसा यहाँ पे हुआ था एक जॉब के लिए, समझ रहे हो ये बात। व्हाट रिफॉर्म्स आर नीडेड, रिफॉर्म्स क्या क्या चाहिए। देखो रिफॉर्म्स के लिए पहले तो ब्रिज द स्किल गैप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम है आज के टाइम में। अगर हमको हमको बोला जाए कि सबसे बड़ा काम क्या है, वो है स्किल गैप। दूसरा एमएसएमई सपोर्ट। क्यों एमएसएमई सपोर्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये छोटे छोटे जो बिजनेसेस होते हैं ना, कम से कम आपको जॉब नहीं मिला कोई दिक्कत, आप बिजनेस में आ गए। बिजनेस में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, लेकिन आप छोटा छोटा बिजनेस कर रहे हैं, स्मॉल स्मॉल बिजनेस में आप वो कर रहे हैं। तो सपोर्ट सिस्टम, एक सपोर्ट सिस्टम, तो एमएसएमई क्या करता है, वो सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करता है। तो उसके बाद बूस्ट लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग। लेबर को उसका काम मिल गया, वर्क मिल गया, उसका वेजेस मिल गया। अच्छा मैन्युफैक्चरिंग में क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग अगर होगी तो उसमें क्या होगा कि आपको प्रोडक्शन मिलेगा। प्रोडक्शन मिलेगा तो आप उसको बेच के इंडियन मार्केट से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। एटलीस्ट द अनएम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर में तो सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब एग्रीकल्चर इज अ लॉस मेकिंग। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये डाटा बोल रहा है। एग्रीकल्चर में आप अनियन करोगे, खरीदोगे, ठीक है, वो प्याज आप खरीदोगे उसमें भी आपको लॉस मिलेगा। फिर एक एमएसपी करके एक सिस्टम होता है, उसमें भी आपको लॉस मेकिंग मिलेगा। फिर वहां पे एक माल यहाँ से लेके यहाँ तक आप बेचोगे, मिडिल में जो लोग होते हैं वो आपका पैसा खा लेंगे। मान लो 5 रुपए की चीज वो बेच रहा है 50 रुपए में, मिडिल में उसका पैसा होगा। तो ऐसा ऐसा करके चीजों का दाम एक्चुअली बढ़ जाता है। और ये सब चीजें गवर्नमेंट को देखनी पड़ती है, लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, उस चीज को मैनिपुलेट करती है और इस हिसाब से जो पॉलिसीज बढ़ती है वो फेवरेबल पॉलिसीज होती है एग्रीकल्चर के हित में नहीं। तो एग्रीकल्चर में क्या है, पॉलिटिकल अगर सिनेरियो की बात करें तो बहुत ज्यादा पॉलिटिकल स्फेयर खराब मिलता है, क्योंकि एग्रीकल्चर इज द मेन लैंड पिलर। खाना ही नहीं होगा तो फिर जीने का क्या मतलब, तो खाना कहाँ से आएगा। तो फिर जब खाना ही नहीं होगा, लेकिन लोग क्या करते हैं इसके ऊपर ध्यान कम देते हैं। जो पार्लियामेंट में एक पैसा मतलब हर साल का जो पैसा होता है जो एग्रीकल्चर के ऊपर खर्च करने के लिए बोला जाता है, उसका कम से कम 50 to 60% लोग ऊपर के लोग खा जाते हैं because of the corruption. That's why corruption is very important. That's why the system itself is a very polluted. It's a rotten system. Rotten system खराब की वजह से इंसान को उसका हक नहीं मिलता, तो चीजें खराब होती। उसके बाद the price we pay for unemployment.
क्या प्राइस पे कर रहे हैं हम अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। देखो, लॉस ऑफ पोटेंशियल जीडीपी एंड प्रोडक्टिविटी, ये तो है ही। राइज इन क्राइम सब्सटेंस अब्यूज, क्राइम बढ़ेंगी, क्राइम तो बढ़ेगा, बढ़ेगा ही। अगर पैसा नहीं है तो इंसान, देखो इंसान कुछ तो करेगा, ये तो बैठा तो नहीं रहेगा। तो वो मनी की वजह से क्या करेगा, वो क्राइम करेगा, क्राइम की दुनिया में आएगा। ठीक है, आप एक जॉब, मार्केट में गाली खाना पड़ता है आपको, तब जाके आपको पैसा मिलता है। आप एक इंसान मार दो, आपको तुरंत 1 लाख मिल जाएगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सच में होता है। आप एक जॉब में अगर आप मतलब जॉब कर रहे हो ना, तो आप मतलब गाली खाने के बाद फिर आपको पैसा मिलेगा। लेकिन अगर आप क्राइम की दुनिया में हो तो एक इंसान मार दो, तो वहां पे आपको 1 लाख 2 लाख मिल जाएंगे तुरंत, हैंड टू हैंड। ठीक है, तो वहां पे क्या है कि ट्रस्ट बिल्डिंग भी हो जाता है कि ये आदमी काम कर सकता है, इसको दो काम। इंक्रीज पॉवर्टी एंड इनकम इनइक्वालिटी, ये तो है ही। डेमोग्राफिक डिविडेंड टर्न्स इनटू अ डेमोग्राफिक बर्डन। पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है ना भाई, पॉपुलेशन देखो, हम तो 1.4 बिलियन हो गए हैं भाई। तो पॉपुलेशन की वजह से बर्डन क्रिएट होता है। पॉपुलेशन कंपटीशन को क्रिएट करता है। जितना पॉपुलेशन होगा वो कंपटीशन क्रिएट करेंगे, उनके राइट्स होंगे, फिर दंगा होगा, फिर वो लोग मतलब चीजों को मैसाकर करेंगे, बर्डन क्रिएट होगा, बर्डन। तो दैट्स व्हाई डेमोग्राफिक डिविडेंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारी चीजें होती है जिससे देश चलता है मेरे दोस्त। ये जो हमारा एक देश है, ठीक है, ये जो एक देश है, ये कंट्री चलाने के लिए कम से कम 20 to 25 पैरामीटर्स सटीक काम करने चाहिए। अगर सटीक काम करेंगे तभी वो देश अच्छे से चल पाएगा। लेकिन द प्रॉब्लम इज दैट हमारे देश का जो आधे से ज्यादा जो सिस्टम है वो रोटन हो चुका, खत्म है, उसके उसके अंदर कुछ है नहीं। मैं आपको, अगर आप एक्चुअल में देखें, पैसा जब पार्लियामेंट से मतलब वो होता है, उसका उसके बाद पैसा तो करप्शन की वजह से आधा खा लेते हैं वो एमएलए एमपी। उसके बाद लोगों को उसका राइट हक नहीं मिलता, तो पैसा तो क्राइम बढ़ता है, क्या करें। ठीक है, तो पॉवर्टी बढ़ती है और इनइक्वालिटी, इनकम इनइक्वालिटी होता है। पब्लिक डिससेटिस्फेक्शन एंड इरोजन ऑफ ट्रस्ट, पब्लिक डिससेटिस्फेक्शन तो होगी भाई। आपको कब को मतलब क्या है, आप मतलब ये क्या है, आप पब्लिक को पैसा भी नहीं दे रहे, फिर वो आपको मतलब, फिर यहाँ पे सेटिस्फेक्शन होने का मतलब क्या है, फिर यहाँ पे डिग्निटी ऑफ लेबर भी नहीं है, फिर यहाँ पे डिग्निटी ऑफ लेबर नहीं है, फिर मनी मनी क्राइसिस होता रहता है, फिर यहाँ पे डेमोग्राफिक डिविडेंड खराब है, बर्डन होके रखा है। तो आदमी जाए जाए तो जाए कहाँ, बात को समझो यार। तो ये सब चीजें होता रहता है। वेस्टेज ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन द एजुकेशन सिस्टम में इन्वेस्ट करना तो सबसे ज्यादा बेकार चीज है। क्योंकि इंडिया के अंदर आप पीएचडी करोगे तो सबसे ज्यादा लॉस मेकिंग है पीएचडी करना, सबसे ज्यादा लॉस मेकिंग है। तो पीएचडी अगर करना है, अगर आपको पीएचडी करना है तो आप बाहर चले जाओ, देश के बाहर चले। ठीक है, अगर आपको पढ़ाई करना है तो आपको देश के बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम बेकार है। सिस्टम बेकार होने की वजह से ये दिक्कत आती है। और ये हमारे साथ नहीं है, ये सबके साथ। ये हमको लग रहा है कि हमारे साथ है, ये शाहरुख खान के साथ भी है, ये सलमान खान के साथ भी है, ये एक नॉर्मल आदमी के साथ भी है, ये आपके साथ भी है और हमारे साथ भी। एक एक मतलब देखो, ये एक कड़ी हो गई, ये एक कड़ी हो गई, ऐसे ऐसे करके चलती है एक कड़ी। एक कड़ी भी खराब हो गई ना, तो पूरा वो मैसाकार कर देती है सिस्टम को। और मैंने क्या बोला, 25 to 28 ऐसे पैरामीटर्स होते हैं, वो अगर सही रहेंगे तो ही इंडिया चल पाएगा, नहीं तो इंडिया नहीं चल पाएगा। उसमें से एक भी नहीं चलता। तो समझ रहे हो, हमारा देश मतलब इंसान नहीं भगवान चला रहा। तो ये इनिशिएटिव्स टेकन बाय इंडियन गवर्नमेंट। देखो, आंसर राइटिंग जो होती है, आंसर राइटिंग में क्रिटिसाइज मत करना गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट फिर तो गवर्नमेंट के अंदर ही काम कर रहे हो, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। मेक इट वेरी डिप्लोमेटिक। वी नो अंडरस्टैंड अबाउट दिस थिंग बट वी कैन नॉट स्पीक टू मच इन द आंसर राइटिंग। उसके बाद तुम कुछ भी करो यार, कोई दिक्कत वाली बात। देखो, पीएम दक्ष योजना, प्रधानमंत्री दक्ष और कुशलता संपन्न ग्रही, ऐसा कुछ है। ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, मनरेगा, ये तो इम्पोर्टेंट है ही। ये नॉर्मल जो रूरल साइड होते हैं ना, रूरल साइड में पैसे के ऊपर ये काम करता है। फिर स्टार्टअप इंडिया स्कीम 2016, सपोर्ट फॉर द मार्जिनलाइज इंडिविजुअल फॉर द लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज स्माइल, प्रधानमंत्री कुशल विकास योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड,
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022, क्योंकि एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं ना। फिर पीएम विश्वकर्मा स्कीम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पीएम स्वनिधि स्कीम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। रैपिड ग्रोथ, डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चरल सेक्टर, infrastructure improvement of the employment exchange, educational reform, planning for the human resources, creation self-employment chances, special employment program, encouragement of the small businesses, and control population growth. That is the important thing that we have to cater, because China cater कर चुका था पहले, आपको पता था, वन चाइल्ड पॉलिसी, टू चाइल्ड पॉलिसी, वो केटर करता है। क्यों? क्योंकि वहां पे स्टेट सर्वोपरि है, स्टेट के ऊपर आप बात नहीं कर सकते, स्टेट आपका एकदम सर्वोपरि, उसके ऊपर आप नहीं हो जा सकते। तो वही चीज यहाँ पे है। अगर हम वैसे, लेकिन इंडिया क्या है, इंडिया डेमोक्रेसी, यहाँ पे हर आदमी को बोलने का हक है, लेकिन एक्चुअल में हक है क्या, वो तो आपको ही पता है, ठीक है। लेकिन हमको वो पेपर के अंदर ये सब नहीं लिखना, ठीक है। तो ये सब जो की पॉइंट्स हैं, कम से कम 10 पैरामीटर्स हैं, 10 पैरामीटर्स को मेंशन करना है। जीडीपी ग्रोथ, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, एजुकेशनल रिफॉर्म, कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ, स्मॉल बिजनेसेस, इंकरेजमेंट ऑफ द स्मॉल बिजनेस। स्मॉल बिजनेसेस ना हमारे जो रूरल सेक्टर में एक बहुत बड़ा ये प्ले करता है, क्योंकि स्मॉल बिजनेसेस रहेंगे तभी वहां के लोगों को जॉब मिलेगी, छोटा छोटा जॉब तो मिलेगा ना। अभी झारखंड के लोग भी इधर आ रहे हैं, फिर झारखंड, फिर आपका मान लो कि बिहार, झारखंड, ठीक है, उस साइड के लोग भी यहाँ पे आ रहे हैं एम्प्लॉयमेंट की वजह से, क्योंकि पैसा नहीं है। वो जो रूरल साइड में रहते हैं, रूरल साइड में एक तो खाने के लिए खाना तो है, लेकिन मतलब लाइवलीहुड तो पैसा नहीं। फिर वहाँ के लोग ऐसे हैं कि वहाँ पे पैसे का जो मनी फ्लो है वो भी नहीं है, ठीक है। वहाँ के जो बैंकिंग सेक्टर है, उस सेक्टर का भी हालत बहुत खराब है। तो बहुत सारी चीजें होती है, अगर एक चीज भी अच्छा हो गया तो वहां पे मतलब टर्न, मतलब सीरीज बाय सीरीज, सीरीज बाय सीरीज, सीरीज बाय सीरीज चीजें सही होती 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 चली गई। ये बात ह्यूमन रिसोर्स, मतलब इंडिया को ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर, एचआर पॉलिसीज के ऊपर सोचना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स, हर आदमी को हम जॉब नहीं दे सकते। हमारे यहाँ पे करप्शन है ना, एक ऐसे आदमी को हमने बैठा दिया जिसको नॉलेज नहीं है लेकिन उसके पास पैसा है, तो कैसे चलेगा। तो सिस्टम itself is the cause of all the kind of problem. तो keywords regarding the topic, हम अपने टॉपिक के लास्ट में है। डेमोग्राफिक डिविडेंड, स्ट्रेटेजिक गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, रूरल डाइवर्सिफिकेशन, एमएसएमई सपोर्ट, स्किल डेवलपमेंट, लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग, हाई जीडीपी ग्रोथ, टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन, अंडर एम्प्लॉयमेंट, स्किल मिसमैच, जॉबलेस ग्रोथ। ये जो हमने, ये जो मेंशन किया है ना, ये जो भी चीज मैंने मेंशन की है, ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं कीवर्ड्स। डाल कीवर्ड एक बार इसको पुट करना इस टॉपिक के अंदर, जब भी मेंस का कोई भी टॉपिक आए, ठीक है, ये सारे चीजों को पुट करना पड़ेगा मेंस, ठीक है। तुमको पता ना हो कुछ भी, लेकिन ये क्योंकि मेंस के अंदर हमको खुद नहीं पता होता है कि टॉपिक का क्या है, लेकिन हम उसका थीम पता लगा सकते हैं कि थीम ऐसा है। जब भी तुमको लगे कि थीम ऐसा है, तो तब भी तुम क्या करो, कीवर्ड्स को यूज करो। कीवर्ड्स के अंदर डेमोग्राफिक डिविडेंड है, स्ट्रेटेजिक गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, पुट करते जाओ। मतलब आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए एक तुमने मेंस का कुछ लिखा, उसका एग्जांपल दे दो, जो लिखा है उसमें कीवर्ड्स दे दो, बस काम खत्म। एक एग्जांपल दे दो, उसका एग्जांपल क्या है, करंट एग्जांपल देना है, एक एग्जांपल दे दो। फिर से तो तुमने कुछ लिखा, एग्जांपल दे दिया, फिर से तुम कुछ लिखा, एग्जांपल दे दिया, फिर उसके बाद एक ड्राइंग कर दिया, फिर एक मैप तुमने ड्राइंग कर दी यहाँ पे, फिर यहाँ पे हाईलाइट कर दिया, बस खेल खत्म। और कीवर्ड्स उसके अंदर पुट कर दो, और जितने कीवर्ड्स पुट कर सकते हो वो आपको मतलब उस चीज को रिचनेस क्रिएट करते हैं, रिचनेस, ठीक है। ये बात याद है, उस कीवर्ड से रिचनेस होती है, ठीक है। तो जो खाता देखता है उसको फील गुड आता है, अच्छा लगता है। डेमोग्राफिक डिविडेंड, पॉपुलेशन के बारे में बात हो रही है। स्ट्रेटेजिक गवर्नमेंट इनिशिएटिव, पॉलिसीज के, मतलब डायरेक्टली पॉलिसीज के बारे में बात हो रहा है। रूरल डाइवर्सिफिकेशन, मतलब स्मॉल बिजनेसेस के बारे में बात हो रही है रूरल सेक्टर के अंदर। एमएसएमई सपोर्ट, तो एमएसएमई सपोर्ट। स्किल डेवलपमेंट, स्किल गैप, ठीक है। लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर बात हो रहा है, मतलब टर्शरी सेक्टर। उसके बाद हाई जीडीपी ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ के ऊपर बात हो रहा है। टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन के ऊपर बात हो रहा है।
टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन बोले तो AI, चैट जीपीटी, ठीक है, ये सब चीज कैसे प्रॉब्लम क्रिएट करती है, उस चीजों को कैटर करना, कीवर्ड को यूज करना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कीवर्ड इज द इम्पोर्टेंट। ओके, फिर स्किल मिसमैच, स्किल गैप, जॉबलेस ग्रोथ। थैंक यू फॉर योर अवेयरनेस एंड काइंडनेस। और मेरा ये जो मुझे सपोर्ट करते रहिए, ये हमारा मोटो है लबासना का, और ये हमारा लोगो है। इसको सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट करेंगे तो अच्छा लगेगा। द रूल ऑफ लॉ वेरी मच एंड कीप लर्निंग, टेकिंग एक्शंस फॉर द डेवलप इंडिया। मेरा नाम क्या है? मेरा नाम रिक मैती है। मैं कौन हूँ? मैं 4.5 साल से अभी इस फील्ड में हूँ, और मुझे डिसेंट एक तजुर्बा है। मैंने इंटेलिजेंस ब्यूरो का एग्ज़ाम दिया है, CAPF असिस्टेंट कमांडेंट का एग्ज़ाम दिया है, फिर UPSC तो है ही, CAC का एग्ज़ाम दिया है। मैंने इस तरह के एग्ज़ाम्स तो दिए हैं, तो मुझे एग्ज़ाम्स के बारे में पता है। तो अगर आप करना चाहते हैं, फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा यूट्यूब चैनल है और ये हमारा लोगो है। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। मैं दिन रात लगा रहा हूँ कि आज आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपको खुद अच्छा लगेगा कि हमारा जो कंटेंट है वो कितना रिच है, कितना अच्छा है। मैं सबसे बड़ी मेरी कंटेंट का सबसे बड़ा काम मैं आपको बताऊं, मैं आपको बहुत कुछ नहीं बताता, मैं आपको क्रिस्प बताता हूँ। एक बात याद रखना, यही बात, क्रिस्प, ठीक है, कीवर्ड क्रिस्प। अगर ये 2 वर्ड अगर आपको पता लगते हैं तो आप मुझे फॉलो करो। टू द पॉइंट, टू द पॉइंट, कोई ज्ञान देने की जरूरत नहीं, टू द पॉइंट बात करो, लिख के आ जाओ और लिखना प्रैक्टिस करो। खेल आपके हाथ में। 3 घंटे का पेपर होता है, 3 घंटे में 20 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, और 20 क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, आपको आए ना आए, आपको समझ में आता है तो उसके कीवर्ड्स पॉइंट आउट करो। अच्छे उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, और कोई। थैंक यू टाइम देने के लिए।